दोस्तों साथियों, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त जो है वो खबर की दुनिया में एक भौचाल मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने 88 टेररिस्ट की लिस्ट जारी की है जिस पे उन्होंने कबूला है कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान में मौजूद है। उनमें सबसे जो इस वक्त इम्पोर्टेंट नाम सामने आया है वो है दाऊद इब्राहिम का। हम जानते हैं दाऊद इब्राहिम जो है, जो 1993 के मुंबई के सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड्स जिनके जो कहा जाता है उनको, जिसमें 250 से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई और 700 से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हुए, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये हम जानते हैं और पहले से जानते थे, लेकिन पाकिस्तान का ये कबूलना जो है ये बड़ा मायने खेज है। ज़हन में ये रखिए कि इस वक्त पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसकी ग्रे लिस्ट में है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये एक ऐसा इदारा है या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जो ये डिसाइड करता है कि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए किस मुल्क को फंडिंग दी जाए, और अगर वो मुल्क उनकी स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरता तो फिर उसको फंडिंग नहीं मिलती। तो पाकिस्तान का जो है, आप जानते हैं हर मुल्क का एक मोटो होता है। पाकिस्तान का मोटो जो है वो ये है कि पैसे के लिए कुछ भी करेगा। तो पैसे के लिए उन्होंने दाऊद इब्राहिम साहब को वहाँ रखा, और दाऊद इब्राहिम का जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इलीगल ट्रेड का और स्मगलिंग का, उससे हासिल होने वाली जो बिलियंस ऑफ रुपीस जो उनको हासिल होते थे, वो उस पैसे को पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया और दाऊद इब्राहिम के कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए इंडिया में वो मुसलसल जो है जो दहशतगर्द हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए वाया दुबई उनको पाकिस्तान भी लाया जाता रहा। ख़ुद दाऊद इब्राहिम जो है 93 के बॉम्ब ब्लास्ट से पहले ये दुबई से होते हुए पाकिस्तान गए थे, और उनके बारे में ये तस्दीक हो चुकी है कि जब ये दुबई से निकले पाकिस्तान के लिए तो उस वक्त इनके पासपोर्ट के ऊपर एग्ज़िट मोहर दुबई एयरपोर्ट से लगाई गई, लेकिन जब वो पाकिस्तान में दाखिल हुए तो वहाँ एंट्री की स्टैंप नहीं थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंटेलिजेंस गैदरिंग में बड़ी इम्पोर्टेंट तस्वर की जाती हैं, और इसी के साथ फिर मुख्तलिफ कड़ियों को जोड़ा जाता है और ये नतीजा निकाला जाता है कि ये शख्स जो है क्या करने जा रहा है। तो अब दाऊद इब्राहिम को इन्होंने क्यों पाकिस्तान ने कबूला है, इसके बावजूद कि हम काफ़ी अरसे से ये कह रहे हैं और इंडिया भी कहता रहा है कि ये कराची में है, क्लिफ्टन के इलाके में है। इसकी कोठी की तस्वीरें भी वायरल होती रही हैं और ये भी बताया गया कि इसकी एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा कोठियाँ हैं, और ये कि इसका एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा पासपोर्ट्स हैं पाकिस्तानी, जिनके ऊपर ये मुख्तलिफ नामों से इन्होंने अपना इंदराज कराया हुआ। बात यह है कि अब 2 जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, और उसके बाद इसका इजलास होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो इजलास जो है उसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो सेशन है नहीं हो सका, और वो सेशन ना होने की वजह से ये डिले होता रहा, और पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल ये प्रेशर जो है इसमें इजाफा होता रहा कि वो जो है 29 उन्होंने इनको दिए हैं स्टेप्स पूरे करने के लिए टू बी एबल टू गेट आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट। तो उसमें इन्होंने उसके ऊपर अमल करना शुरू किया है, और ये उसी की एक कड़ी है। सवाल यह है कि इस वक्त दाऊद इब्राहिम जो है पाकिस्तान के लिए किसी काम के नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क बस्ट हो चुका है, उनकी आमदन बस्ट हो चुकी है, और उसकी वजह से अब ना सिर्फ ये कि वो पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते, बल्कि उल्टा उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी ISI के लिए एक लाइबिलिटी बनता जा रहा है। तो आपने फिल्म देखी होगी जब वी मेट, उसमें जब शाहिद कपूर और करीना जो कपूर है ये भागते हैं घर से, अपना बठिंडा में जो इनका हवेली है वहाँ से जब ये रात को भागते हैं तो शोर मच जाता है हवेली में, तो लोग इनके पीछे जाते हैं। तो शाहिद कपूर जो है वो लेके करीना को उसी हवेली के एक हिस्से में छुप जाता है। तो वो पूछती है कि यहाँ क्यों छुपे हो, तो वो कहता है कि ये सब हमें बाहर ढूंढेंगे, तो यहाँ तो किसी को शक नहीं पड़ेगा कि हम घर के अंदर छुपे हुए हैं, तो ये हमें बाहर ढूंढते रहेंगे। यही हम देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही जो है वाकया पाकिस्तान में पेश आया जब पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के हवाले से चर्चा शुरू हुई,
और पूरी दुनिया में उसामा बिन लादेन को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन उसामा बिन लादेन जो है वो उनके घर के अंदर ही बैठा हुआ था, और घर के अंदर भी बिल्कुल वो यानी कि एबटाबाद में उस जगह बैठा था जहाँ पे काकूल एकेडमी है, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है इनकी फौजी ऑफिसर्स की, उससे के बराबर में जो बिल्डिंग्स हैं उनमें से एक में वो मौजूद था। यानी इन्होंने उसको अपनी प्रोटेक्शन में आईएसआई और फौज ने रखा हुआ था। और जब ये इतनी बड़ी लाइबिलिटी बन गया उसके लिए पाकिस्तान के लिए, तो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान ने खुद ही जो है टिप ऑफ किया हो अमेरिकन को और बताया हो कि भाई हम तो ये नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करें कि अपने हेलीकॉप्टर भेज के तो इस जगह पे वो छुपा हुआ यहाँ उसको मार दें। बहरहाल ये तो क्या असर आई हैं। लेकिन 1993 के जो मुंबई ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 250 से ज़्यादा हत्याएं हुई थी, जाने गई थी, लोग मारे गए थे, पाकिस्तान के इस इकबाल के बाद, इकबाल होता है कि एक्सेप्ट करना यानी कबूलना, इस कबूल करने के बाद कि इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान में है, इंडिया को अब चाहिए कि वो इसके जो है वो एक्स्ट्राडिशन का मुतालबा करे और इसको पाकिस्तान से भारत लाया जाए। दाऊद इब्राहिम और बाकी जो लोग हैं इनके ऊपर मुकदमात चलाए जाएं। मसूद अज़हर को भी जो है वो भारत के हवाले किया जाए और ज़कीउर रहमान लखवी को भी भारत के हवाले किया जाए और हाफिज़ सईद को भी भारत के हवाले किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो दहशत गर्दियाँ की हैं वो भारत के अंदर की और ये भारत के अवाम के मुजरिम हैं। लिहाजा इनको पाकिस्तान ने अगर वाकई ये साबित करना है कि वो आतंक के ख़िलाफ़ है, वो आतंक को ख़त्म करना चाहता है, तो फिर इन दहशत गर्दों को फौरी तौर पर भारत के हवाले किया जाए और इन दहशत गर्दों पर भारत की अदालतों में मुकदमात चलने चाहिए और इनको करार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए। इसी तरह मेरा ये कहना है कि जो लोग मरे हैं 250 से ज़्यादा लोग जो मरे हैं मुंबई अटैक्स में 1993 में, पाकिस्तान जो है वो लायबल है कि उनको वो कंपनसेशन दे। पाकिस्तान लायबल है कि उनकी फैमिलीज़ को जो है वो पैसे दे। इसी तरह जो 700 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, कुछ लोग तो 900 तक कहते हैं, मेरे पास फिगर दोनों हैं, 900 की भी है 700 की भी है। तो ये जो लोग ज़ख्मी हुए हैं इनको भी पाकिस्तान जो है वो कंपनसेशन दे और अगर वो नहीं ऐसा करता तो फिर हम समझेंगे कि पाकिस्तान ने ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इसके मीटिंग जो है आने वाली है कुछ अरसे में, कुछ हफ्तों में, उसके दिखावे के लिए ये ऐलान किया है। दोस्तों और साथियों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान सिर्फ पैसे के लिए काम करता है और आज से नहीं कर रहा। जब पाकिस्तान बना था 47 में, तो 3 साल के अंदर अंदर ही पाकिस्तान की फ़ौजें जो हैं वो अमेरिकन CIA के साथ मिल के लाओस कंबोडिया में भेजी गई और पैसे लेके वहाँ किराए पे भेजी गई और उन्होंने वहाँ पे जो है वो वेस्ट की जो फोर्सेस थी उनका साथ दिया। इसी तरह से जॉर्डन के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज तैनात थी जिसने 60s में फ़लस्तीनियों का वहाँ कत्लेआम किया और उस कत्लेआम का जो है उसको ब्लैक सितंबर कहते हैं और न उसका जो ब्लैक सितंबर का जो लीडर था उस ऑपरेशन का जिसमें हज़ारों फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया गया, उस ब्रिगेडियर का नाम था ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक, जो बाद में जनरल ज़ियाउल हक बना। उसी जनरल ज़ियाउल हक ने बाद में भुट्टो को फांसी लगाई और 11 साल तक पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा कर रखा। वही जनरल ज़िया जिम्मेदार है पाकिस्तान को दोबारा से अमेरिका के आगे बेचने का और अमेरिका को पाकिस्तान को रूस के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में जो जंग थी उसमें पाकिस्तान को अमेरिका के लिए फ्रंट लाइन स्टेट बनाने का। तो उसके बाद हम देखते हैं मुशर्रफ जो है उसको पैसे ज़्यादा मिले तो उसने वो अपने ही बच्चों के ख़िलाफ़ हो गई। यानी तालिबान जो इन्होंने बनाए और उसके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, वो जो तालिबान इन्होंने बनाए पैसे लेके इन्होंने इधर से डबल गेम खेली कि इधर से अमेरिका से पैसे लिए कि जी हम तालिबान को नहीं हम सपोर्ट करते, हम आपके साथ इस जंग में शामिल हैं। दूसरी तरफ इन्होंने वो पैसे लेके तालिबान को बचाया भी, छुपाया भी, आगे पीछे किया
ठीक है, और उधर से पैसे ले लिए। तो ये पाकिस्तान जो है, इसका मोटो ये है कि पैसे के लिए कुछ भी करेगा। दोस्तों साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है। अब खबर ये इसलिए नहीं है कि दाऊद इब्राहिम वहां पाए गए हैं, वो तो पता है सबको कि वहां ही हैं वो। खबर इसलिए कि पाकिस्तान ने एडमिट किया है, और अगर पाकिस्तान ने एडमिट किया और पाकिस्तान जो है सिंसियर है इस अपने एडमिशन में, तो फिर ये वक्त आ गया है कि मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, ज़की रहमान लखवी और जो हाफिज सईद हैं, इनको और बाकियों को हिंदुस्तान के हवाले किया जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के मुजरिम हैं, ये हिंदुस्तान की अवाम के मुजरिम हैं, और सबसे बढ़ के ये वादी कश्मीर के उन मासूम लोगों के मुजरिम हैं जिनकी औलादों को इन्होंने दहशत गर्दी का ईंधन बनाया और उनको कत्ल करवाया, उनको मरवाया, और हिंदुस्तान की फ़ौजों को जो है वहाँ इंगेज रखा और हिंदुस्तान की तरक्की की रफ्तार को सुस्त करने की कोशिश की। ये ऐसे मुजरिम हैं जो नाकाबिले माफ़ी हैं, इनको कोई माफ़ी नहीं है। और अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो फिर ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो ये आवाज़ उठानी चाहिए इनकी एक्स्ट्रेडिशन के लिए। दूसरी आखिरी बात मैं ये करूँगा कि जैसा आप जानते हैं यूएई और इजराइल के ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं, तो अब यूएई और इजराइल जो है वो आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलेंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि भारत भी यूएई के साथ अब इंटेलिजेंस शेयरिंग करे, और उस इंटेलिजेंस शेयरिंग में जो दुबई और शारजा और अबू धाबी में जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द, उनकी भी निशानदेही होनी चाहिए, उनका भी खोज लगाना चाहिए, और उनको भी यूएई से जो है गिरफ्तार करके तो भारत के हवाले किया जाना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।